अल्लाह सुब्हान व तआला के बरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद और सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा पर, आपकी आल पर। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट, हम आज के लेक्चर में सवाल नंबर 1 जो है मशक नंबर 1.2 इसके पहले 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट नोट करें क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टेटमेंट को नोट करें। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मखरज को नातक बनाइए। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है मखरज और क्या होता है शुमार कुनंदा, क्या होता है नोमिनेटर, क्या होता है डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट नोट करेंगे, हम जब भी किसी भी रकम को फ्रैक्शन में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, ओवर में लिखते हैं, रेशियो में लिखते हैं, तो स्टूडेंट नोट करेंगे इस लाइन के ऊपर वाली रकम को कहा जाता है नोमिनेटर, और या उर्दू में अगर बात करें तो शुमार कुनंदा, और इस लाइन के नीचे वाली टर्म को कहा जाता है डिनोमिनेटर, या उर्दू में बात करें तो हम कहते हैं मखरज। तो क्वेश्चन के अंदर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर टर्म को हमने समझा। इसके बाद हम रेशनलाइज की बात करते हैं। हम नोट करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को नोट करते हैं और उसके बाद इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट नोट करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की टर्म हमें दी गई 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। क्या रकम है 13/4 जमा 3 का जज़र। तो स्टूडेंट यहाँ नोट करें, ये जो रकम आपको लिखी हुई नीचे, रेशनलाइज का क्या मतलब है, जब तक ये बटे में, ओवर में, मखरज में, डिनोमिनेटर में ये 3 का जज़र आपको नज़र आता रहेगा, तब तक आपकी रकम ये रेशनलाइज नहीं होगी। सो रेशनलाइज करने के लिए हमारा टारगेट्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, कि ये जो स्क्वायर रूट में रकम है, ये जो जज़र में रकम है, इसको ख़त्म कर दिया जाए या इसको कन्वर्ट कर दिया जाए अदर फॉर्म, एक ऐसे सिंपल नंबर में जैसे 4 है इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। तो फिर क्या करोगे स्टूडेंट, कन्वर्ट करने के लिए नोट करेंगे, हम ये जो डिनोमिनेटर में जो मखरज में रकम दी गई है, इसका दरमियान वाला साइन चेंज करें तो हम इसको कहेंगे, इस प्रोसेस को कॉन्जुगेट, इसको कहेंगे ज़ौज उर्दू में बात करें। तो हम 4/3 का जज़र जो है इसका ज़ौज लेंगे या इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उससे इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय। यहाँ दो तरह से बात लिखी जा सकती है, कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, और हम इस तरह से बात लिख सकते हैं बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। सो हम क्या करोगे, हम फर्स्ट स्टेप के अंदर इसका कॉन्जुगेट हमने सीखा क्या होता है, और हमने सीखा हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई भी करते हैं 4 माइनस 3 का जज़र, और हम इसे डिवाइड भी कर देते हैं 4 जम माइनस 3 का जज़र। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले स्टूडेंट हम नोट करेंगे एक फार्मूला जिसको हम डिफरेंस फार्मूला भी कहते हो। क्या है डिफरेंस फार्मूला? डिफरेंस फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हमें बताता है ये फार्मूला? फार्मूला ये बताता है कि अगर आपके पास दो ऐसी टर्म्स हों, पहली जो बिल्कुल सेम हो, दूसरी दोनों टर्म भी सेम हो, दरमियान में डिफरेंस हो साइंस का, सिंबल्स का, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट इस शेप में लिख सकते हो। स्टूडेंट नोट करो, या क्योंकि हमने रकम को आमने सामने मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाली रकम तो हम एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और नीचे वाला स्टेप को ज़रा नोट करें तो क्या ये सिमिलर इस फार्मूले की शेप नहीं बनती? दोनों टर्म फर्स्ट सेम हैं, दूसरी दोनों टर्म सेम है, साइंस चेंज है, ऑपोजिट है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम इस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके स्क्वायर्स को हम सॉल्व करेंगे। सो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 52।
13 को आप स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई जब करते हैं इस तरह की टर्म को, एक नंबर आपकी सिंपल है विदाउट स्क्वायर रूट है और एक रकम स्क्वायर रूट में है, तो हम इसको इकट्ठा लिखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और नीचे अगर बात को नोट करें तो 4 का मुरब्बा 16 और 3 का जज़र और मुरब्बा, 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में फिनिश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट जो है स्टूडेंट याद रखें 1/2 पावर होती है, और जब आप 1/2 पावर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से फिनिश हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से याद रखें कि जब भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर इकट्ठे आ जाएं तो ये दोनों फिनिश हो जाते हैं और आंसर आ जाएगा आपके पास 3। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट, नोट करें यहाँ पे 52 एंड 13, यहाँ पे 13 कॉमन है क्योंकि 13 52 को डिवाइड करता है और 13 13 को भी डिवाइड करता है। ओवर में देखें तो 16 माइनस 3 हमारे पास 13 आंसर आने वाला है। सो नोट करेंगे 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट में 3 का जज़र और बटे में आ जाएगा 13। सो हम ऊपर वाली रकम से नॉमिनेटर से शुमार कुनंदा से 13 को लेंगे कॉमन, आंसर आएगा 4 माइनस 3 का जज़र और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी 13 मौजूद है। सो ये 13 13 से कट होके हमारे पास आंसर आएगा 4 माइनस 3 का जज़र। तो स्टूडेंट दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखें इसके ओवर में कोई रकम है ही नहीं, अगर है तो 1 है। सो ये रकम जो है इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है। देन वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट पार्ट 2 को नोट करें। इसकी स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, 2 का जज़र जमा 5 का जज़र और ओवर में बटे में लिखा हुआ है 3 का जज़र। तो स्टूडेंट देखें ये लिटिल बिट डिफर है पहले क्वेश्चन से। वहाँ पे कोई इसके साथ कोई ऐसी रकम नहीं है जो प्लस और माइनस में है, जैसे हमने कॉन्जुगेट की बात की। सो यहाँ पर क्या करोगे, कॉन्जुगेट नहीं बल्कि जो भी डिनोमिनेटर में टर्म आपकी लिखी हुई है इससे ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। तो उस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप वही इसी तरह से जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 3। सो हम 3 के जज़र को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का जज़र जमा 5 का जज़र बटे में आ जाएगा 3 का जज़र और ज़रब देंगे 3 के जज़र को और बटे में फिर 3 के जज़र को। और अब हम इन रकमों को आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। सो 3 के जज़र को हम साथ कंबाइन लिख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। ओवर में आए तो स्क्वायर रूट 3 दोनों टर्म सेम हैं, हम इकट्ठी ही लिख सकते हैं, एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं, या स्टूडेंट हम इस रकम को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। हम दोनों तरह से ये रकम लिखी जा सकती है, जैसे भी लिखें आप ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और अब सॉल्यूशन है, सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ स्टूडेंट 3 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि दोनों टर्म सेम शेप में हैं, दोनों ही स्क्वायर रूट में हैं, दोनों ही जज़र में हैं। इसी तरह ये 3 का जज़र और 5 का जज़र, तो हम इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और टर्म हमारे पास आएगी। और ओवर में अगर देखें तो 3 ज़रब 3 कर लें या फिर 3 स्क्वायर रूट और स्क्वायर कर लें तो हमारे पास यहाँ रकम ओनली 3 ही आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 बार 6, 6 का जज़र जमा 5 3 बार 15, 15 का जज़र और ओवर में बात करें तो 3। या स्टूडेंट कुछ भी ऐसा नहीं है, एक एक टर्म है, एक एक टर्म है, डिफरेंट टर्म है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो ऊपर से कॉमन ली जा सके, लिहाजा दैट इज़ द आंसर। रकम को देखें, नोट करें तो डिनोमिनेटर या शुमार कुनंदा में जो रकम है वो रेशनलाइज हो चुकी है, उसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है।
स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को नोट करें तो ये ऐसी ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने सॉल्व किया। इसके भी डिनोमिनेटर में जो आपको रकम नज़र आ रही है 2 का जज़र -1 5 का जज़र, तो यहाँ भी इसके साथ कोई रकम प्लस और माइनस में नहीं है। तो सिमिलर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? फर्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट 5, क्योंकि यहाँ को प्लस माइनस में है ही नहीं जो हम कॉन्जुगेट लें, तो सेम टर्म को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। रकम हमारे पास है 2 का जज़र -1, बटे में बात करें तो 5 का जज़र, और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 के जज़र से और ओवर में भी 5 के जज़र से। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 के जज़र को हम एक दफ़ा इकट्ठा लिखते हैं मल्टीप्लाई या ब्रैकेट्स में, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवर में बात करें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो कितना आता है? 25 आ जाता है। इसका आंसर लिख सकते हैं, या स्टूडेंट हम लिख सकते हैं दोनों टर्म बिल्कुल सेम है तो बाद टर्म का स्क्वायर भी लिया जा सकता है। इस तरह से भी ठीक है। जैसे भी आप सॉल्व करो दोनों मेथड ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो 5 के जज़र को हम जब 2 के जज़र से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ज़रब 2 5, क्योंकि दोनों टर्म स्क्वायर रूट में है, जज़र में है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस और 5 का जज़र एक बार 5 का जज़र रकम एज इट इज़ सेम आ जाएगी, इसलिए कि 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और कोई भी नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सेम ही रहेगा। नोट करें स्टूडेंट, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में फिनिश हो जाएंगे, या 25 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करें तो 5 होता है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। ऊपर नोट करें 5 2 बार 10, 10 का जज़र माइनस 5 का जज़र, और ओवर में बात करें तो 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए कि 5 के जज़र और 10 के जज़र में कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। लेकिन हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। क्या टारगेट था? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट नीचे वाली रकम को देखें तो ये एक रियल नंबर है जिसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कोई जज़र नहीं है, लिहाजा ये आंसर हम क्वेश्चन का फाइनली आंसर हासिल कर चुके हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 5 एंड 6 जो है हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।